जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो इस समय हल्ला मचा है, मुद्दे तो दो बनाना चाहते हैं, मगर मुख्य मुद्दा है वो अबू आजमी का कि मौजू अबू आजमी ने क्यों आकर औरंगजेब का महिमा मंडन किया। पूरे देश के सनातनियों को समझने की ज़रूरत है। ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू की आरजेडी पार्टी हो, और चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों को मालूम है कि मोदी जी के जो मिशन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास, ये दो मुद्दे जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं अपितु विश्व में जिस हिसाब से ट्रेंड कर रहे हैं, उसका काट अगर कोई है तो है सिर्फ तुष्टीकरण और औरंगजेब की बात करके, उसका महिमा मंडन करके, और बाद में जब हंगामा बरपा तो अबू आजमी कहते हमको खेद है। अगर किसी को खेद है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आप शब्द वापस क्यों ले रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ये बात पता है कि ये देश 100 करोड़ से अधिक सनातनियों का है, और जो जुर्म की इंतहा किया था औरंगजेब ने, हाँ, अपने देश की सरकार और वामपंथी इतिहासकारों ने प्रपंच रचाया, इनका महिमा मंडन करने की कोशिश की, तथ्य को छुपाया गया और सत्य पर पर्दा डाल के झूठ का बखान किया गया। मगर अब समय आया है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कल सदन में दहाड़ते हुए कहा कि 68 तीर्थ और 19 कुएं जो संभल में है, वो तो अभी 54 मिल चुके हैं, 54 तीर्थ मिल चुके हैं, 14 अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सारी विरासतों को लेंगे। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये तो हमारे रोकने से रुकेगा नहीं, क्यों न हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे करा दिए जाएं। जबकि अगर कोई भी तथ्य सामने है, और अभी जैसे कल माननीय इलाहाबाद न्यायालय ने भी कहा है कि वो जो संभल का मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं है, वो विवादित स्थल कहा जाए उसे, तो ये सही सुध हिंदू कभी भी किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं चाहता है। वो संवैधानिक दायरे में रहकर अपना हक मांग रहा है, और ये हक अगर मिल जाए, संवैधानिक दायरे से मिल जाए, तो भी इन पार्टियों को कितना दर्द होता है। मगर ये हमारे बटे हुए हिंदू जातियों में, समुदायों में, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी में बटे हुए हिंदू कभी भी देश में
चल रहे ऐसे षड्यंत्र को पूरा पूरा समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जो एकनाथ शिंदे ने कहा, सदन में कहा कि अब्बू आजमी को सदन से निकाल दिया जाना चाहिए, इसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। और अगर ऐसे बड़े एक्शन एक बार हो जाएं तो देश में अनर्गल प्रलाप करने वालों की संख्या कम हो जाएगी और देश में कानून का इकबाल कायम होगा। ऐसे गलत बयानबाजी करने से पहले 10 बार सोचेंगे बदतमीज नेता। और अब जब इतना बड़ा हंगामा देख अब्बू आजमी ने कहा कि अगर मेरी बात किसी की भावना को ठेस पहुंचाती है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। पहली बात कि दुनिया जानती है कितना क्रूर शासक था जो छत्रपति संभाजी महाराज को अगवा करके 40 दिन तक बंधक बना के रखता है, उनकी निर्मम हत्या करवाता है, उनकी आंखें निकाल ली जाती है, उनकी नाखूनें निकाल ली जाती हैं, सोमनाथ और विश्वेश्वरनाथ जैसे बड़े बड़े मंदिरों को तोड़वा देता है और उस पे मस्जिदें ज़बरदस्ती बनवा देता है। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे उचित साबित कर सकते हैं? इतिहासकारों ने अगर इतिहास गलत लिखा तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा। हमारे महापुरुषों के साथ जो कुछ भी जुर्म ज्यादती हुई, देश में 2 प्रकार के लोग आए। जब बाबर आया, आक्रांता बाबर, तो उसने 2 कृत्य किया। एक तो तलवार दिखा के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। तो ये जो धर्म परिवर्तन करा लिए, आज वो उसी कायर का महिमा मंडन कर रहे हैं। जबकि ये आपको ये सोचना चाहिए कि ये तो आपके बाप दादाओं ने कायरता स्वीकार की थी। अगर उस समय तलवार के सामने तलवार उठा लेते तो शायद जो मिशन था गजवाए हिंद का, पूरा विश्व फतेह करने का, वो मिशन कभी कामयाब नहीं होता। और जो उस समय अपना सर कलम करा लिए मगर इस्लाम कबूल नहीं किए, उनकी तपस्या आज हमारी सरकार बनवाई है। दोगली कांग्रेस कहती है कि अंग्रेजों के सामने माफी वीर थे आरएसएस वाले। मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में रहकर जिसको पेंशन आती थी, वो क्या ससुराल था इंग्लैंड? क्यों पैसे, क्यों पेंशन आते थे? महात्मा गांधी यहाँ से विदेश जाते थे, उनको बग्घी मिलती थी चलने के लिए। आम भारतीयों को तो बैल बना के बैलगाड़ी खिंचवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उनको बग्घी क्यों दिया जाता था? इसीलिए कि उनके वसूलों में आपने समझौता किया। अगर कोई समझौता नहीं किया तो थे वीर सावरकर। और जो सेल्यूलर जेल में जो उन्होंने काटा, 2 बार आजीवन कारावास। मैं कहना चाहता हूं एक कांग्रेसी को हिम्मत है कि वैसा जाके जेल काट सके। तो ये अब मामला जो है, अब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जी के हाथ में है
और राहुल नार्वेकर जी से अपील है कि इनकी सदस्यता रद्द हो, इनके ऊपर सेडेशन का केस लगे और एक बामुशक्कत सजा हो। तब इनको समझ में आएगा कि ये दो समुदायों के बीच में अगर दूरियां खाइयां फैलाने का काम अनर्गल प्रलाप करोगे तो ये देश संविधान से चलेगा, कानून का राज है, न्याय देने वाली सरकार है और मुझे उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा। हाँ, दूसरा मुद्दा है कि जो भीड़ में हिंसा हुई, वहाँ के सरपंच संतोष देशमुख का निर्मम हत्या हुआ। इसके पहले भी मैंने उस पर वीडियो बनाया था, मगर देवेंद्र जी ने कहा था कि जो भीड़ में गुंडागर्दी फैली हुई, अराजकता फैली है, उसका अंत करूंगा। और जैसे ही लगा, मैंने पहले भी कहा था धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना चाहिए, मगर धनंजय मुंडे का इस्तीफा या धनंजय मुंडे का मुद्दा इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा मुद्दा पूरे देश के सामने औरंगजेब का है। तो उसके आड़ में विपक्षी दलों को नहीं छुपने देंगे हम। कानून का इकबाल कायम होगा और न्याय मिलेगा। तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। FIR हुई है, पुलिस भी अपना एक्शन ले और तुरंत अरेस्ट करे अबू आजमी को और कानून सम्मत सजा दे, ऐसी हमारी मांग है। आप लोगों को हमारा विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।